हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हो और कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, तो इस वीडियो में आपको उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों की कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है। अगर करंट सिचुएशन से आप लोगों की सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट होती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनलाइज रीडिंग के बुकिंग के लिए आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स सबको क्या कहना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं आप लोग भी अपने मन को शांत रखें। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो आप किसी को मिस कर रहे हो, कोई पर्सन या कोई अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अभी इस वक्त खुश नहीं हो, ये चीजें यहाँ पे आपके साथ हो रही है। शायद आप और कुछ डिजर्व करते हो, या फिर आप जो डिजर्व करते हो वो अभी तक आपको नहीं मिला है। उसमें और आप में, यानी आपकी खुशियों में और आप में कुछ दूरियां हैं, जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ सैड और ग्लूमी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप लोग होमसिक भी फील कर सकते हो, या फिर आपके फाइनेंसेस अभी इस वक्त उतने भी ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो बहुत सारी चिंताओं में आप मुझे यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहे हो। और भी जरा इसको डिकोड करते हैं और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए जो दो कार्ड मैंने लिए हैं वो 9 ऑफ पेंटाकल्स और 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। तो शायद आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी भी ये हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी वो हो सकती है। आपका लाइफ स्टेबल नहीं है जो अब तक हो जाना चाहिए था, शायद ये चिंता आपको परेशान कर रही हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से सारी कोशिशें करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, वर्क ओरिएंटेड हो, करियर ओरिएंटेड हो, बट शायद आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या फिर सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, या फिर आप काफ़ी समय से वेट किए जा रहे हो सही अपॉर्चुनिटीज़ की या फिर सही लोगों की, वो आपके रास्ते में नहीं आ रही हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप एक ऑलरेडी इवॉल्व पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो, इसकी वजह से कुछ एक ऑब्स्टैकल्स आप लोग महसूस कर रहे हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों का थर्ड आई चक्रा जो है वो अवेकन हो चुका है, यानी आप लोगों को ऑलरेडी क्लैरिटी आ गई हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे फिर से और दो कार्ड समझ में आ रहे हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड और पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ थॉट प्रोसेस में कोई एक पर्सन है जिसके बारे में भी अक्सर आप सोच रहे हो, और ये थॉट प्रोसेस की वजह से शायद आप लोगों का वर्क इफिशियंसी अफेक्ट हुआ हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। आप किसी पर्सन को शिद्दत के साथ चाह रहे हो और वहां पे भी कुछ दूरियां, ऑब्स्टेकल आप लोग महसूस कर रहे हो, या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी की आप लोग वेट कर रहे हो जो आपका ड्रीम है, जहां पे आप जाना तो चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो।
एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम को आप लोग फेस कर रहे हो, खुशियों की तलाश में आप लोग भटक रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और आपकी तरफ से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आप पूरी तरीके से करते हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके बावजूद आपका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। व्हील का कार्ड यहाँ पे आया है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। उसके कवर कार्ड्स में मुझे व्हील का कार्ड समझ में आया है। ये दोनों भी कार्ड्स मुझे कंप्लीशन की तरफ ही इंडिकेट करते हैं, यानी कुछ अधूरी चीज़ें हैं जिसे आप मुकम्मल करना चाह रहे हो। अभी इस वक्त आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करने में जगलिंग एक्ट के जैसा करना पड़ रहा हो, ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी आप ऐसे तैसे मैनेज कर रहे हो, कोई पर्सन के साथ आप मैनेज कर रहे हो, या फिर अपने करियर गोल्स में आप मैनेज कर रहे हो। आप और ही कुछ डिजर्व करते हो, आपके गोल्स बहुत बड़े होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे आप लोगों के लिए एक चीज़ ये समझ आ रही है कि जब आपको कुछ चाहिए तब आपको बेस्ट चाहिए, जब आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए तब आपको बेस्ट वाला रिलेशनशिप चाहिए, जब आपका कोई प्रोफेशनल गोल होता है तो वो भी बहुत ऊंचा होता है। और अभी इस वक्त आप वो ट्रांजिशन में चल रहे हो, उस वहां पे आगे बढ़ रहे हो, संभव चीजें मैनेज कर रहे हो, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आपके लिए मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप लोगों को सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन हार्डशिप के बाद सक्सेस मिलेगी। यानी आप लोगों को एक्स्ट्रा हार्डवर्क यानी मेहनत के बाद आपको किसी भी चीज़ में सफलता हासिल होगी, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और अभी इस वक्त आपको जो भी चिंताएं परेशान कर रही है वो रिजॉल्व ज़रूर होगी। भले ही एट प्रेजेंट आपको बहुत मुश्किलें लग रही है, लेकिन वहाँ पे फाइनल आउटकम के लिए जो एनर्जी है वो मुझे ऐसे ही कह रही है कि यहाँ पे मेजर शिफ्ट आने वाला है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होने के चांसेस ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप शायद बहुत ज़्यादा ही ट्राई कर रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, बट यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि हौसला बनाए रखिए। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, तो जिस स्टेबिलिटी की आप राह देख रहे हो वो फ्यूचर एनर्जीज में है, बट अभी शायद वो सही समय नहीं आया है। आपकी रेंज में जितनी चीज़ें हैं वो ट्राई करने के बाद आपने कंप्लीट सरेंडर करना है। क्योंकि जब हम कोई बीज को ज़मीन में डालते हैं, हम पानी देते हैं, सनलाइट मिला क्या नहीं ये देखते हैं, अगर कुछ खाद डालना ज़रूरी है, कुछ फर्टिलाइजर्स डालना ज़रूरी है तो वो भी डालते हैं, राइट। वो सब होने के बाद भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर तब भी रह जाता है, वेटिंग पीरियड। जब कोई सीड अंदर ज़मीन में डालते हैं तब वो पहले अंदर से ग्रो होता है, पहले उसके रूट्स एस्टैब्लिश होते हैं और फिर बाहर छोटा सा अंकुर दिखता है। वैसे आपकी इनर जर्नी में बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल चेंजेस दिखने में शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यूनिवर्स आपके प्लान्स पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब ये देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये तो थी आपकी करंट सिचुएशन। अब आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लाखों लोगों में से अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हो, ये मैसेजेस आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ड्रम का कार्ड आया है, ड्रीम एंड जर्नी का ये कार्ड है। तो आपके सपनों की तरफ आप लोग आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है। आप लोगों ने गिव अप नहीं करना चाहिए, फिर भले ही कितने ही ऑब्स्टेकल क्यों ना मिले। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। थोड़े ही दिन में आप लोगों की ड्रीम लाइफ आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपकी कोशिशें होनी चाहिए। ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है, डोंट गिव अप, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी का पहला मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। मिरर गार्डियन का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप जैसा सोचोगे एक दिन वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो आपके थॉट प्रोसेस पे आप लोगों ने वर्क करना चाहिए। आप अगर नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, किस्मत को कोस रहे हो, या फिर ऐसी कुछ कंप्लेनिंग नेचर है आप लोगों का, क्राई बेबी हो आप, यानी हमेशा रोते धोते रहना, या फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कब होगा, वो कब होगा, या फिर यूनिवर्स सुनता भी है कि नहीं, ऊपर वाला है भी कि नहीं, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो वो आप लोगों ने बंद करना है।
क्योंकि आप लोग जिस एनर्जी में रहोगे वैसी ही चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली है। तो आप लोगों का थॉट प्रोसेस, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने सोचते वक्त ये ध्यान ज़रूर देना है कि यही आपकी रियलिटी बनने वाली है। तो आपको कौन सी रियलिटी चाहिए, इस पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जैसे आर्किटेक्ट जो होते हैं बिल्डिंग बनाने के पहले पहले मैप्स बनाते हैं और फिर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ठीक वैसा ही हमारे साथ होते रहता है। कोई भी चीज़ें रियलिटी में आने के लिए पहले हमारे दिमाग में वो थॉट का आना ज़रूरी होता है। सारी ही चीज़ें दो बार बनती है, एक आपके दिमाग में बनती है और बाद में रियलिटी में बनती है। तो आपके दिमाग में आप क्या चीज़ें बना रहे हो, इसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर एनर्जीज में मैनिफेस्ट होने वाली है। तो अगर आप जाने अनजाने में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो केयरफुल हो जाइए। ये दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे थर्ड जो कार्ड आया है वो लीप का कार्ड आया है। यू गो फर्स्ट तो यूनिवर्स विल कैच, ये उसका मतलब है। तो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ के बारे में आपको कहा जा रहा है, यानी पहले तो भरोसा होना जरूरी होता है, पहले तो खुद को वर्दी मानना जरूरी होता है। अगर आपके खुद को डाउट करने वाले अगर कुछ थॉट्स है तो उसे आप लोगों ने रिमूव करना जरूरी है। अगर आपके कुछ इम्पॉसिबल से सपने हैं, कुछ नामुमकिन से सपने भी हैं, तो भी आप लोगों ने उसमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो अगर आप लोगों के कुछ ऐसे सपने हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं तो वो फ्यूचर में जरूर पूरे होंगे, बशर्ते आप लोगों ने अपने सपनों में यकीन रखना चाहिए। फिर आपका सपना आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिले भी हो रहा है तो भी यकीन होना ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा डिले होते ही हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाता है, वो आप लोगों ने गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे पेशेंस और टॉलरेंस का थर्ड मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है, और एक अनमूविंग फेथ आपका यूनिवर्स में और खुद में होना चाहिए। ये भी गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये है गेट ग्राउंडेड। तो यहाँ पे आप लोगों ने नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के लिए स्टेप आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तब आपकी एनर्जीज में और अच्छा बैलेंस आ जाएगा। जब आप सनरेज को अपने बॉडी पे आने दोगे तब आपका और ज्यादा प्योरिफिकेशन हो जाएगा। जब आप ग्रीनरी देखोगे तब आप और ज्यादा हील हो जाओगे। तो नेचर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा हीलर है, उसके साथ आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है, घर से स्टेप आउट करना है, मेडिटेशन, प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। ये सारी चीजें आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लाइफ में जो भी स्ट्रेस है ये उसे रिलीज करने में आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वो आप लोगों ने करना है। ग्राउंडेड आप लोगों ने होना है, यानी आप लोगों ने अपनी एनर्जीज में बैलेंस लाने के लिए स्टेप आउट करना भी जरूरी है, और ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। उससे आप लोग और ज्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन में चले जाओगे, आपका बॉडी माइंड सोल अलाइन हो जाएगा। फिर आप जैसा सोचोगे वैसी ही चीजें होने लग जाएगी। आपकी जो भी डिजायर्स है वो फुलफिल होने में आप लोगों को बहुत सारी मदद मिलेगी। यही यूनिवर्स आपको कहना चाहता है। सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्लीट सरेंडर किसे कहते हैं? कंप्लीट सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि कोशिशें बंद करना है। आपकी रेंज में जो भी चीजें हैं, एफर्ट्स तो आपने डालना ही है, बट एफर्ट्स डालने के बाद रिजल्ट की चिंता आप लोगों ने नहीं करना है। आप जो कर सकते हैं वो आप लोगों ने करने के बाद अपने यूनिवर्स पे डालना है, क्योंकि जब आप अपना 100% देते हो और फिर यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करते हो तब उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना होता है, भले ही देर ही क्यों ना लग जाए। तो यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं तब हमारी चिंताएं अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये रिजॉल्व जरूर होगा। ये विश्वास हमें जाग जाता है, बट ये स्पिरिचुअल अप्रोच आने के बाद ही हो पाता है। तो वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ये कर पाए तो ये जरूर कीजिएगा, और फिर मुझे बाद में बताइएगा कि आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल था। अब आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। यकीनन आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर्स, फेदर्स या बटरफ्लाईज दिख रहे होंगे, तभी आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हो। तो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको डायरेक्टली कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं क्या, वो देख लेते हैं।
आपके लिए हाँ का कार्ड आया है, तो अभी इस वक्त कुछ क्वेश्चन था ये होगा भी कि नहीं होगा, तो आप लोगों ने उसको लेके पॉजिटिव सोचना है। वो हाँ है, भले ही इस वक्त ये समय फेवरेबल नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में ये हाँ जरूर है। तो अभी इस वक्त जो भी आपकी चिंताएं हैं वो रिजॉल्व होने वाली है। और अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि ये होगा भी कि नहीं होगा, तो उसके लिए भी एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए हाँ है, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम है। जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में उसके लिए आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलने वाला है। फॉरगिवनेस का कार्ड दूसरा कार्ड आया है, तो अगर आप लोगों ने बहुत कुछ होल्ड करके रखा है, जाने अनजाने में अगर आप लोगों के साथ किसी ने कुछ गलत किया है और वो चीज़ें अब भी आपके दिल में है, तो आप लोगों ने उनको माफ़ कर देना है। इसलिए नहीं कि वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए क्योंकि आप मेंटल पीस डिजर्व करते हो। और ये एक सेटबैक के जैसे होता है, हमको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो अगर आप लोगों के मन में किसी के लिए कुछ ग्रजेस है या फिर किसी ने आपको हर्ट किया है, तो उन्हें माफ कर देना, लेट गो करना आप लोगों ने सीखना है। अगर कोई ग्लास गंदे पानी से ऑलरेडी भरा है तो हम चाह के भी उसमें अच्छा पानी नहीं डाल पाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई इमोशनल वुंड यानी गहरी चोट अगर आप लोगों ने दिल पे खाई है, या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपसे भी कुछ गलतियां हुई है, तो खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी होता है। आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं, गलतियां करके ही सीखते हैं, ये हमारी जर्नी में होते रहता है। तो लेट गो करना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बंद करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास्ट में उलझे रहते हो तो आप लोग फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाओगे या फिर आपका ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों ने माफ़ करना, लेट गो करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने क्या होल्ड करके रखा है इस पर आपका ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो डोंट स्टॉप का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज है। इवन इफ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो भी चलते रहिए। अगर आपको लेट हो रहा है तो भी आप आगे बढ़ते रहिए। अगर कुछ ऑब्स्टैकल्स मिल रहे हैं, फेल्यूर, रिजेक्शन मिल रहा है, तो भी आप लोगों ने आगे बढ़ते रहना है। एक दिन आपको आप लोगों की मंजिल जरूर मिलेगी और फिर जब आप पलट के देखोगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि जो भी प्रोसेस, जो भी चीज़ों से आप गुजरे हो वो आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी। तो आप लोगों ने कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। ये प्रोमिनेंट मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, आपका कोई प्रोफेशनल गोल हो, चाहे पर्सनल गोल हो, कभी भी गिव अप नहीं करना है। तब तक हार नहीं मानना जब तक जीत नहीं चाहते हो। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से ऐसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।